मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु के पश्चात कौन कौन सी क्रियाएं होती है? शव के पीछे पीछे मखाने का लावा और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? मृतक के पैर के अंगूठे क्यों बांधे जाते हैं? क्या है इसका राज? जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कौन कौन से कार्य करने का प्रावधान है? नमस्कार मित्रों। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर एक शव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उस मृत शरीर का फिर न कोई अपना होता है न पराया। फिर उस व्यक्ति को कुछ भी झांत नहीं होता है। वह व्यक्ति इस संसार के मोह माया से बंधन मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यदि उस व्यक्ति ने अंदर प्राण त्यागे है तो उसे दरवाजे पर और खुले आसमान में दक्षिण दिशा की ओर लिटाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि मृत व्यक्ति घर के अंदर रहता है तो वह बंधन मुक्त नहीं हो पाता है, जिससे उसकी आत्मा को बहुत कष्ट होता। इसलिए मृत शरीर को मृत्यु के पता लगने के पश्चात उसे घर से बाहर कर दिया जाता है, जिससे उस मृत व्यक्ति की आत्मा बंधन से मुक्त हो जाती है। मृत्यु के बाद गरुण पुराण करवाया जाता है, जिससे उस मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में अथर्वा नाम के एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान थे, जो कि अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उन्हें शास्त्रों में पारंगत हासिल थी। उन्हें वेद और पुराणों का कंठस्थ ज्ञान था। एक बार उन्हें पूजा पाठ के लिए उन्हें दूसरे नगर के एक धनी सेठ ने आमंत्रित किया, परंतु उन्हें यह अहंकार था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। इस वजह से दूसरे नगर के लोग हमें पूजा पाठ में आमंत्रित करने लगे और यही सोचकर वह अपनी तैयारी बनाने लगे। क्योंकि वह नगर काफी दूर था, इसलिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सुलोचना से कहा, तुम मेरे लिए भोजन तैयार कर दो, मुझे दूसरे नगर जाना है, और एक पोटली में बांध दो। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने पूरी सब्जी बनाया और कुछ भोजन ब्राह्मण की पोटली में बांध दिया, और फिर ब्राह्मण भोजन करके तैयार हो जाता है और उसकी पत्नी कहती है, स्वामी यह लो, इसमें पूरी और सब्जी है, इसे जब रास्ते में आपको भूख लगे तो खा लेना। फिर वह ब्राह्मण कहता है, ठीक है प्रिय, अच्छा अब मैं चलता हूं, मुझे सेठ के घर सही समय पर पहुंचना है। फिर वह ब्राह्मण उस सेठ के घर जाने के लिए प्रस्थान कर देता है और चल पड़ता है। अब वह ब्राह्मण चलते चलते एक नदी के पास पहुंचता है, जो कि अत्यंत ही गहरी और विशाल नदी थी। अब वह ब्राह्मण सोचने लगता है कि यह नदी तो इतनी गहरी प्रतीत हो रही है, मैं इसको पार कैसे करूंगा। फिर वह सोचता है कि भगवान सबकी नैया पार कर देते हैं तो वह मेरी भी नैया पार करेंगे। वह यही सोचकर नदी में कूद जाता है और ईश्वर का नाम लेकर चलने लगता है। जैसे जैसे वह आगे जाता है उसे बहुत भय लगता है, मानो कि उस नदी की गहराई उसे अंदर की ओर खींच रही हो। किंतु वह ब्राह्मण ईश्वर का नाम जपते हुए उस नदी को पार कर जाता है। अब ब्राह्मण सोचता है कि चलते चलते काफी समय हो गया है, अभी यात्रा बहुत दूर है, इसलिए यहीं पर विश्राम कर लेता हूं और पूरी सब्जी निकालकर पोटली से खा लेता हूं। यहां पर नदी का स्वच्छ जल भी है, यही पी लूंगा। वह ब्राह्मण भोजन करने के पश्चात विश्राम करने लगता है और कुछ देर बाद वहां से चल पड़ता है। आगे चलते चलते उसे एक वन मिलता है। उस वन का नाम था गिरिवन। यह वन अत्यंत ही विशालकाय और डरावना था, जिसके विषय में लोग दूर दूर तक चर्चाएं किया करते थे। इस वन के अंदर प्रवेश करने से भी लोग डरा करते थे। गिरिवन में काफी ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी और बिखरी हुई थीं, जिस कारण से ऊपर आसमान भी नहीं दिखाई पड़ता था। इनमें से ज्यादातर सभी वृक्ष प्राचीन काल से ही खड़े थे, जैसे कि पीपल और वटवृक्ष। वहां पर ऐसे वृक्षों की भरमार थी जिनमें से रस्सियां शाखाओं को बांधे हुए थीं। उस वन के अंदर जो भी जाता उसके रोंगटे खड़े कर देने वाले और भयावही वातावरण था। इस वन में विचरण करने वाले पशु पक्षी भी भयावह थे। जंगली भेड़िया हमेशा शिकार के लिए मंडराते रहते थे। गिरिवन का सारा वातावरण ही अत्यंत ही भयावही और आश्चर्यचकित करने वाला था। इस वन में अनेक प्रकार के वृक्ष और पशु पक्षियां थे और बबून जैसे पशु वहां पर मौजूद थे। गिरिवन अपने में खुद ही एक रहस्यमयी और डरावना वन था। किंतु ब्राह्मण अथर्वा शेर, बाघ, भेड़िया जैसे खतरनाक जानवरों के आसपास से ही गुजर जाता है, और वह सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जानवर, उन पर कोई भी हमला और नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। किंतु ब्राह्मण सभी से बचकर उस वन को पार कर जाते हैं और उस नगर में पहुंच ही जाते हैं जहां पर उस सेठ का घर होता है।
ब्राह्मण की खूब खातिरदारी होती है और फिर वह सेठ ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे घर पधारे, हम धन्य धन्य हो गए हैं। फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं, चलो अब पूजन में विलंब न करते हुए आप सभी यज्ञ में शामिल हो जाइए, जिससे यज्ञ शीघ्र ही समाप्त हो जाए और मैं समय रहते ही अपने घर के लिए प्रस्थान कर दूं। फिर पूजन समाप्त करने के बाद वह धनी सेठ पूजन के पश्चात ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा और बहुत सारा अनाज इत्यादि देकर अपने दो साथियों के साथ विदा करते हैं और फिर वह दोनों ब्राह्मण को दो घुड़सवार के द्वार ले जाया जाता है और ब्राह्मण को घर पहुंचा दिया जाता है। अब घर पहुंचते ही ब्राह्मण की पत्नी पूछती है, स्वामी, आपकी यात्रा मंगलमय हुई या नहीं? वह ब्राह्मण कहता है, प्रिय, यात्रा तो अमंगलमय होने वाली थी, किंतु ईश्वर की कृपा से मंगलमय हो गई। फिर ब्राह्मण की पत्नी सुलक्षणा पूछती है, परंतु ऐसा क्या था यात्रा में स्वामी? फिर ब्राह्मण कहता है, यदि तुम जानना चाहती हो तो सुनो। मैं जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी मिली थी, जिसे देखकर कोई भी उस नदी से जाने से मना कर दे, किंतु मैं ईश्वर का नाम लेते हुए उसी रास्ते से गया और मैं सुरक्षित उस नदी को पार कर ले गया। ऐसे ही आगे एक जंगल मिला जो बहुत ही डरावना और भय से पूर्ण था और वहां के जानवर शेर, चीता, बाघ और भेड़िए जैसे खतरनाक जानवरों का सामना हुआ, किंतु हर समय मैं ईश्वर का नाम लेता रहा। परंतु वह वन बहुत ही रहस्यमयी है, जो कि उस वन में जाने से पहले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भय से थर थर कांपने लगते हैं। परंतु मैं फिर भी सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। सब ईश्वर की महिमा है। फिर उस ब्राह्मण की पत्नी ने ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद किया। अब आस पास के लोग ब्राह्मण के उस रहस्यमयी वन में जाने की बात जान जाते हैं और हर जगह उन्हीं की चर्चा होने लगती है। अब उस वन में जाने के बाद उन्हें बहुत प्रसिद्ध मिल चुकी थी। अब उन्हें दूर दूर के लोग जानने लगे थे। पूजा पाठ के लिए लोग उन्हें बुलाते। वह हमेशा फुर्सत ही नहीं रहा करते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी धन मिलने लगा था और कुछ दिनों में ही वे धनी हो गए थे, जिसकी वजह से वे अब अपने आप को बहुत ज्ञानी और धनी व्यक्ति समझने लगे थे और उन्हें अपने आप में बहुत अहंकार हो गया था और जहां भी पूजा करवाने जाते तो धन की चेष्टा करने लगे थे। और अब तो अधिक धन मिलने की वजह से ब्राह्मण के अंदर लालच आ जाता है और अधिक धन कमाने की अपेक्षा करने लगा था। अब उसे जो भी अधिक पैसे देता तभी वह ब्राह्मण अथर्वा पूजा पाठ और यज्ञ करवाने जाता था। ऐसा करते करते उसे काफी समय व्यतीत हो जाते हैं। वह अब बूढ़ा हो चुका था, किंतु उसे यह अहंकार होता है कि मुझे इतने बड़े और विशाल वन में शेर, बाघ, चीता जैसे जानवर से मैं बच गया तो शायद ईश्वर ने भी मुझे कभी न मृत्यु को प्राप्त होने का वरदान दिया है, इसलिए वे मुझे सभी संकटों से बचा लेते हैं। और यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो मेरे जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति कहां से आएगा? इसलिए ईश्वर ने मुझे यह वरदान दिया है। परंतु उस अहंकारी ब्राह्मण को यह ध्यात नहीं था कि मृत्यु एक कड़वा सच है और इसे कोई झुठला नहीं सकता है। समय से पहले किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, चाहे उसे कितने गहरे पानी में फेंक दिया जाए या फिर उसे जहर भी पिला दिया जाए तो वह बिना समय के अमृत बन जाएगा। यदि किसी की मृत्यु किसी के हाथों लिखी है तो वह उस व्यक्ति के पास ना जाना चाहे तो भी वह पहुंच जाएगा। ऐसे ही अथर्वा ब्राह्मण के साथ हुआ था। एक बार वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, तभी उसकी पत्नी सुलक्षणा ने कहा, स्वामी, बहुत समय व्यतीत हो चुके हैं घर में रहते हुए, इसलिए चलो हम तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मेरी भी इच्छा है कि कहीं यात्रा पर जाऊं, इसलिए चलो, तैयार हो जाओ, मैं खेतों की ओर जा रहा हूं। फिर वह ब्राह्मण की पत्नी सुलक्षणा तैयार होकर बैठ जाती है और यात्रा के लिए सामान रखने लगती है। उधर वह ब्राह्मण खेतों पर पहुंचता है, देखता है कि एक काला और विशालकाय डरावना सर्प फुफकार मारते हुए उस ब्राह्मण के पास आता है और उसे डस लेता है। अब उस सर्प के काटते ही ब्राह्मण के मुख से फेना निकलने लगता है और वह अपने प्राण वहीं त्याग देता है। अब वह सर्प काटते ही भाग जाता है। इधर ब्राह्मण की पत्नी अपने पति के घंटों बीत जाने के पश्चात घर वापस न आने की वजह से परेशान हो रही थी और इंतजार कर रही होती है। फिर वह अपने पति को बुलाने के लिए खेतों की ओर जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद वह देखती है कि उसके पति रास्ते में पड़े हुए हैं। यह दृश्य देख वह काफी डर जाती है और भागते हुए अपने पति के पास पहुंचती है।
तो देखती है कि उस ब्राह्मण के मुख से फेना निकल रहा होता है और पैर से रक्त निकल रहा होता है। यह देख वह बहुत दुखी होती है और विलाप करने लगती है। अब उसकी विलाप की आवाज सुन नगर के सभी व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं और ब्राह्मण को उसके घर ले जाते हैं और फिर उसे दक्षिण दिशा की ओर पैर करके लिटा दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु सायंकालीन होती है तब उस व्यक्ति का दाह संस्कार हिंदू मान्यताओं के अनुसार दिन में सूर्योदय के बाद किया जाता है। शरीर के अंदर से आत्मा निकलते ही छीन होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर से दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध को कम करने और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए ही धूप बत्ती और अगरबत्ती व दीपक जलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरीर के अंदर से आत्मा निकलने के बाद वह शरीर पूजनीय हो जाती है, इसलिए भी धूप दीप जलाया जाता है। इंसान के मरते ही उसके अंगूठे बांध दिए जाते हैं ताकि उसके अंदर बुरी शक्तियों का प्रवेश ना हो पाए। और शव के पास आप लोगों ने अक्सर यह देखा होगा कि कोई ना कोई उसके पास रहता है। ऐसा किस लिए किया जाता है? तो मित्रों, हम बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शव को कोई जानवर छू लेता है तो उसकी दुर्गति हो जाती है, और इसलिए भी शव की देखरेख की जाती है ताकि उसके आसपास बुरी शक्तियां न भटकने पाए, अन्यथा शव पर बुरी शक्तियां शीघ्र ही कब्जा कर लेती हैं। शव के देखरेख करने वाले की यह जिम्मेदारी होती है कि वह मृतक के पास धूप दीप समय समय पर जलाता रहे। पहले हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि किन 3 परिस्थितियों में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जब मृत्यु इन 3 परिस्थितियों में हुआ हो तब दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, टाल देना चाहिए और उचित समय का इंतजार करना चाहिए। पहला, जब उसकी मृत्यु सायंकालीन हुई हो तब सूर्य उदय होने का इंतजार करना चाहिए और सूर्योदय के बाद दाह संस्कार करना चाहिए, अन्यथा आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होती है। दूसरी परिस्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तब उस व्यक्ति के परिवार, घर कुल या खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए धर्मशास्त्र के ज्ञानी पंडित या गंगापुत्र से 5 आटे के या दूर्वा के पुतले बनवाए जाते हैं और शव के साथ रखते हैं। तब पूरे विधि विधान से पंचक दोष समाप्त किया जाता है। पंचक काल में अंतिम संस्कार करने से आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए पंचक काल समाप्त होने पर दाह संस्कार किया जाना चाहिए। और तीसरी परिस्थिति, अंतिम संस्कार तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसका पुत्र कंधा देने के लिए न आ जाए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यदि कंधा पुत्र के हाथ दिया जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा को शांति जल्द ही मिल जाती है। ऐसा हम सभी कई बार देखते हैं और सुनते हैं कि मृत व्यक्ति के दाह संस्कार से पहले उसे नए वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। इसके पीछे का क्या है रहस्य? हमारे पुराण इस विषय में क्या कहते हैं? तो प्रिय दर्शकों, मृत व्यक्ति के शव को दाह संस्कार करने से पहले उसे स्नान करवाना चाहिए। यदि तीर्थ स्थल में हो सके तो वही स्नान करवाना चाहिए, अन्यथा घर पर ही शुद्ध जल में गंगा जी का मिश्रण करके स्नान करवाना चाहिए। स्नान के बाद उसके शरीर पर चंदन, तिल व घी का लेपन अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद उसे नए वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। शव को अच्छे वस्त्र से ढक दिया जाता है। श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक होता है, इसलिए श्वेत वस्त्र धारण करवाया जाता है। उसके बाद अर्थी पर लेटाया जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार अर्थी हमेशा बांस से ही बनाई जाती है, क्योंकि बांस की लकड़ियां लचीली होती है और मृत्यु के पश्चात शव में भारीपन होने लगता है और शरीर फूलने लगती है, जिस वजह से बांस की अर्थी ही बनाई जाती है ताकि शव नीचे न गिर सके। इसलिए शव को अर्थी से बांध दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बांस की खोखल में नाद तरंगों के प्रभाव से वायुमंडल में सूक्ष्म अग्नि की ज्वाला का निर्माण होता है और इस पर शव रखने से चारों तरफ सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है। इस पर बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। बांस का प्रयोग अर्थी में तो होता ही है, परंतु आपने इसे देखा होगा कि इसे चिता में नहीं रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आइए हम इस विषय में आपको अवगत करवाते हैं कि अर्थी को शव में क्यों नहीं रखा जाता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बांस जलाने पर दोष लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के समय जब शिशुनाल को बांस के वृक्ष में गाड़ दिया जाता है कि बांस की तरह शिशु बढ़ता रहे, इसलिए भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। शव को ले जाते समय मखाने के लावे और सिक्के फेंकने का क्या है?
रहस्य गरुड़ पुराण के अनुसार सिक्के शव के पीछे चल रहे व्यक्तियों और मृत की आत्मा को दिखाने के लिए फेंके जाते हैं कि एक जीवित व्यक्ति जब तक संसार में रहता है वह पैसों के पीछे भागता रहता है, उसी के पीछे पागल रहता है, किंतु मृत्यु के पश्चात चाहे जितना रुपया पैसा धन दौलत हो जाए परंतु वह व्यर्थ है। इसलिए उसके पीछे सिक्के फेंके जाते हैं कि कल जो व्यक्ति उस पैसे के पीछे भाग रहा था आज वह उसके पीछे पीछे भाग रहा है, परंतु सब व्यर्थ है। इंसान ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा, सिर्फ उसके साथ कर्म आते हैं और कर्म ही जाते हैं। अब आपको बता दें कि मखाने इसलिए फेंके जाते हैं कि जिस प्रकार जीवित व्यक्ति अपने अहंकार और घमंड के कारण अंदर से फुला हुआ होता है और मृत्यु के बाद एक शव बनकर रह जाता है और मखाना पर भी लोग पैर रखते हुए जाते हैं और वह सिमट जाता है। शव यात्रा निकलने के समय शव के ऊपर घर के परिजनों व उनके सगे संबंधियों द्वारा शव को पुष्प चढ़ाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यदि मृत्यु पंचक काल में हुई हो तो 5 पुतले आटे या दूर्वा से बनाकर शव के साथ रख दिया जाता है और चलते समय पूरे रास्ते सरसों का बिखराव करते हुए ले जाना चाहिए। शव को मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसे 13 दिन तक किसी दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए और 1.25 महीने तक किसी भी शुभ कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। शमशान घाट में शव के पास मटकी फोड़ने के पीछे भी रहस्य है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शव के चारों ओर छिद्रयुक्त मटकी लेकर परिक्रमा करने के पश्चात उसे इसलिए फोड़ा जाता है कि जैसे उस मटकी का पानी धीरे धीरे मटकी से निकल जाता है और वह खाली हो जाती है। इसी प्रकार शरीर के अंदर से समय बीतते एक दीन आत्मा भी शरीर का उस मटके के पानी के भांति त्याग कर देती है और इसको फोड़ने का यह भी सबसे अहम कारण है क्योंकि इससे आत्मा के मोह को भंग करना होता है। शव का दाह संस्कार करने के बाद कभी भी पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पीछे की ओर देख लेता है तो आत्मा को लगता है कि उसके प्रति अब भी मोह है और फिर वह भी पीछे पीछे जाने लगती है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।